Hello everyone, welcome to this session. My name is रूपांजलि and today we will discuss about इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि आपके ICT का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके ICT नेट दिसंबर 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, लोगों को शेयर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में कि इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है और उससे पहले प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल एक प्रकार का नियम होता है। जैसे कि आप कोई भी काम करते हो तो उसके लिए वहाँ पर एक नियम बना रहता है। जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो वहाँ का एक रूल है। ठीक उसी प्रकार से जब हम नेटवर्क के माध्यम से किसी प्रकार के इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करते हैं तो उसके लिए एक रूल बना है जिसको कि प्रोटोकॉल कहा जाता है। जैसे कि जो इंटरनेट है, इसका जो नेटवर्क है विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है और जो इसका प्रोटोकॉल है उसको TCP या फिर IP के नाम से जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर IP है तो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। अगला हम समझेंगे यहाँ पर आगे कि जो TCP या IP है यह एक प्रकार के पोस्टल सर्विस जो होता है, आपका डाक विभाग होता है, उसकी तरह कार्य करता है। जब आप किसी भी कंप्यूटर के माध्यम से किसी प्रकार की कम्युनिकेशन करते हो तो जो कंप्यूटर होता है उसके लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक होता है उसका एड्रेस की पता कि चीज़ों को कहाँ पर भेजना है, कहाँ से रिसीव करना है, और दूसरा होता है मीडियम कि किस माध्यम से किसी भी इंफॉर्मेशन को हम रिसीव करेंगे या फिर उसको हम कहीं और उसका ट्रांसमिशन करेंगे। तो आगे हम इसको समझेंगे यहाँ पर कि जो TCP है वह कार्य कैसे करता है। जो TCP आपका होता है वह पहले किसी प्रकार का सूचना है उसको छोटे छोटे भागों में करके चेक करता है कि यह जो है प्रोटोकॉल का पालन कर रहा है या फिर नहीं। इसके बाद फिर इसको एक करता है और फिर आगे इसको जिसके पास भेजना रहता है उसको भेज देता है। यहाँ पर हम हिंदी में समझेंगे। जो TCP या फिर IP है एक डाक विभाग की तरह कार्य करता है। जो भी कंप्यूटर है उसमें जब भी कम्युनिकेशन होगा तो उसके लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक होता है पता यानी कि एड्रेस, और दूसरा होता है सूचना प्रदान करने या फिर प्राप्त करने के लिए एक प्रकार सुरक्षित कोई हो माध्यम हो। TCP जो होता है वह पहले छोटे छोटे भागों में चेक आपका जो भी इंफॉर्मेशन है उसको चेक करेगा कि प्रोटोकॉल का पालन कर रहा है या फिर नहीं, और फिर उसका पुनः संयोजन करेगा और फिर जहाँ पहुँचाना रहेगा उसको पहुँचाता है। यहाँ पर हम समझेंगे कि जो आपका IP एड्रेस है वह किस प्रकार का रहता है। तो जो उसका लिखने का जो एक तरीका होता है वो आपको इस प्रकार से मिल जाएगा। user@host.domain के रूप में लिखा रहता है। जो भी कंप्यूटर्स होते हैं या फिर वेबसाइट होते हैं इसका अपना एक IP एड्रेस होता है, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, जिसके कि आपको मिलेंगे 4 भाग जो 0 से लेकर के 255 तक आपको मिल जाते हैं। इसमें आपका एक आता है, यहाँ पर मैं समझाती हूँ। जैसे कि इसमें आपका एक आ जाएगा IPv4 और एक होता है IPv6। भी का मतलब वर्जन होता है, जैसे कि 5G 6 से आगे बढ़ रहे हैं तो उसी प्रकार से ये 4 और आपको 6 मिलता है। तो ये एक आपका सेपरेट वीडियो आगे इसके लिए मैं लेकर आऊँगी। इसको एक अलग से वीडियो में हम समझेंगे क्योंकि इसका जो टॉपिक है थोड़ा बड़ा है। लेकिन बस आप इतना ही जानिए कि जो इसके वर्जन है 2 है, एक है IPv4 और एक है IPv6। यहाँ पर जो आपका IPv4 होता है यह 32 बिट का होता है और जो IPv6 होता है यह 128 बिट का होता है। यहाँ पर हम हिंदी में समझ लेते हैं। जो आपका किस रूप में लिखा जाता है उसको, तो user@host.domain के रूप में लिखा जाता है। जितने भी प्रकार के कंप्यूटर्स या फिर वेबसाइट होते हैं उसका एक एड्रेस होता है जिसको कि हम IP एड्रेस के नाम से जानते हैं। इसके 4 भाग होंगे। यह जो होता है यह दशमलव से अलग होता है। और जैसे कि आप जब अपने UC नेट का फॉर्म फिल करते हो तो उस जो फॉर्म आपको मिलता है वहाँ पर उसके नीचे लिखा रहता है आपका IP एड्रेस। तो ये जो होता है ये 0 से लेकर के 255 तक होता है। जो IPv4 होता है उसमें ABCDE करके इस प्रकार से आपको उसके 4 भाग भी मिलते हैं अलग से। यह आपका 32 बिट का हो जाएगा जो आपका IPv4 है, और जो आपका IPv6 है वह 128 बिट का होता है। यहाँ पर हम समझेंगे कि जो IPv6 था उसको 1995 में बनाया गया था। जो IPv12 है इसको भविष्य का प्रोटोकॉल या फिर फ्यूचर का प्रोटोकॉल कहा जाता है।
जो टीसीपी है इसके स्थान पर यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल या फिर यूडीपी जो है उसका प्रयोग किया जाता है। जो आईपी और यूडीपी है उसको कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना जाता है। अगला यहाँ पर हम समझेंगे कुछ और मेन प्रोटोकॉल्स, जैसे कि HTTP है यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यहाँ पर आपका फुल फॉर्म अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो यह क्या करता है, जो आपका वेब ब्राउज़र होता है और वेब सर्वर होता है उसके मध्य कम्युनिकेशन अच्छा से हो, इसके लिए वह कार्य करता है। अगला है IMAP यानी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। यह क्या होता है, जो ईमेल सर्वर होता है और जो यूजर होता है, आपका जो ईमेल सर्वर रहेगा और जो यूजर रहेगा उसके मध्य में कम्युनिकेशन अच्छा हो उसके बीच में, इसके लिए वह कार्य करता है। इसके स्थान पर कहीं कहीं आपको पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का भी प्रयोग किया जाता है। अगला हो जाएगा SSL यानी सिक्योर सॉकेट लेयर। यह क्या होता है, जब आप इंटरनेट के द्वारा अपने किसी भी प्राइवेट डॉक्यूमेंट को ट्रांसमिट वहाँ करते हो तो उसको बोला जाता है SSL, यानी इंटरनेट के द्वारा अपने निजी दस्तावेजों को भेजना या संप्रेषित करना ही क्या है, SSL होता है। इसमें आपको जो फुल फॉर्म होता है अक्सर पूछा जाता है और ये किसके लिए कार्य करता है, जो की पॉइंट्स है वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला हो जाएगा FTP यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यह क्या होता है, जब डाटा फाइलों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को भेजा जाता है। TFTP क्या होता है, तो ट्राइबल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, जिसमें कि जो भी आपके नेटवर्क डिवाइसेज हैं उनके बीच में जो डाटा फाइल्स होते हैं उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। अगला है SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है कि पहले क्या होता था कि जब भी आप भी किसी प्रकार के ईमेल को अपने जो नेटवर्क पर बेस्ड होते थे उसको भेजते थे तो जो FTP होता था उसके माध्यम से, लेकिन अब जो यह कार्य है वह SMTP करता है। अगला है HTML। HTML क्या होता है, एक प्रकार का मेटा लैंग्वेज होता है। जैसे फेसबुक का जो लैंग्वेज होता है वह उसी प्रकार से एक प्रकार का यह मेटा लैंग्वेज है। जब आप किसी प्रकार के जो डॉक्यूमेंट है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए या फिर उसको टैग करना है तो उसके लिए यह गाइडलाइन प्रदान करता है। इसको 1986 में ISO के द्वारा बनाया गया था। ISO का मतलब होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड। टेलनेट के बारे में हम समझेंगे। टेलनेट क्या होता है, जो टेलनेट होता है इसमें कोई भी व्यक्ति है और इंटरनेट से अगर वह जुड़ना चाहता है तो उसमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर जो है कि इंटरनेट से जितने भी कंप्यूटर जुड़े हैं उससे डाटा को प्राप्त कर सकता है। इसको रिमोट लॉगिन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कोई व्यक्ति है वह इंटरनेट से जुड़े जितने भी दूसरे कंप्यूटर हैं उनसे डाटा को प्राप्त कर सकता है। इसको रिमोट लॉगिन भी कहा जाता है। अगला हम समझेंगे यूजनेट क्या होता है। यूजनेट के माध्यम से आपकी कोई भी मनपसंद के कोई भी सब्जेक्ट है जिसके बारे में कि आप किसी को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो उससे संबंधित एक प्रोटोकॉल होता है। जैसे कि न्यूज़ ग्रुप है, न्यूज़ सर्वर है, आप अपने विचारों को, अपने मनपसंद की चीज़ों को लोगों के बीच में साझा करना चाहते हो तो उसके लिए यह प्रोटोकॉल बनाया गया है, जिसको कि हम यूजनेट के नाम से जानते हैं। अगला हो जाएगा पुशनेट। पुशनेट क्या होता है, इसमें जो भी संदेश आपके होते हैं इसको आपके इलेक्ट्रॉनिक जो बुलेटिन बोर्ड है उस पर भेजा जाता है, जहाँ पर कि वह सबके लिए उपलब्ध रहता है। मतलब कि कोई भी इंफॉर्मेशन हो उसको भेजा जाएगा और वहाँ से सभी लोग उसको समझ सकते हैं, उसको रिसीव कर सकते हैं। जैसे कि मन की बात जब मोदी जी के द्वारा उसको प्रसारित किया जाता है वहाँ से, तो वो सबके लिए उपलब्ध होता है। ठीक उसी प्रकार से जो पुशनेट होता है कार्य करता है। अगला हम समझेंगे ISP क्या है, या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसमें आपको इंटरनेट से जुड़ने के लिए, जैसे कि जब आप जुड़ना चाहते हो तो आपके पास कई प्रकार के माध्यम हैं। जैसे कि आप अपना जो कंप्यूटर है उसको किसी सर्वर से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इंटरनेट जो सर्वर है कोई ऐसा कंप्यूटर है जो दूसरे कंप्यूटर्स द्वारा भेजे गए अनुरोधों को स्वीकार करता है और वह उन्हें जानकारी उपलब्ध करवाता है। इसका मतलब है जैसे कि आप गूगल पर कुछ सर्च करते हो तो पहले आपके जो भी चीज़ें हैं उसको वह लेगा और उसको चेक करता है वहाँ पर और फिर आगे सूचनाओं को आपके पास प्रसारित करता है। एक प्रकार का सर्विस प्रोवाइडर की तरह यह कार्य करता है।
तो जब आप किसी प्रकार के नेटवर्क से जुड़ना चाहते हैं सर्वर से, अपने कंप्यूटर से कुछ प्रश्न को भेजते हो कोई भी चीज़ें, तो दूसरा जो है कंप्यूटर उसको रिसीव करेगा वहाँ से और चीज़ों को चेक करेगा और आपका जो भी रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट करेगा और उसके बाद आपको उसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन को भेजता है। तो ये आपके इंटरनेट प्रोटोकॉल थे जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। इसमें आपका फुल फॉर्म और किसके लिए कार्य करता है यह ज़्यादा पूछा जाता है। तो आई थिंक कि आप लोगों को पसंद आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।